जय हिंद साथियों। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है कितना जोर तेरे बाजू में कातिल में। जय हिंद साथियों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि है, यानी कि बलिदान शहीद दिवस उनके शहीद दिवस है। आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए। चलिए आज इनके बारे में आज जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह एक 23 साल की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले थे। इनके को लेकर के आज कुछ इतिहास को जानते हैं। अगर यहाँ का 23 मार्च 1931 ईस्वी की बात है। सन 23 मार्च 1931 ईस्वी को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गुरु को फांसी दी गई थी। हालांकि इसका दिन तारीख जो तय की गई थी वो 24 मार्च को तय की गई थी। 11 घंटा पहले आखिर क्या अंग्रेज को क्या ऐसा डर था। ऐसा कहा जाए कि 23 मार्च एक जो ऐसा दिन है जो अंग्रेज इसको डर दिवस के रूप में माना जाए कि अंग्रेज को इस दिन में जो है इतना डर हो गया था भारतीयों से कि भगत सिंह चाहते थे कि एक 23 साल की उनकी उम्र की युवा अगर फांसी पर के फंदे को हंसते हंसते छुएगा तो जरूर है कि देश के हर कोने कोने की युवा के अंदर से एक जुनून होगा, एक जज्बा होगा इस देश के इस आंदोलन में अग्रणी रूप से जो है भूमिका निभाने की। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बात ये था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये जो है ये एक बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह किसी की हत्या व मर्डर की निगाह से नहीं फेंके थे, बल्कि बम इसलिए फेंके थे कि एक ऊंची आवाज में अंग्रेजों के कान में सुनाई दे। हालांकि बम में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो है आखिर क्यों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज भी इन बातों को लेकर के हालांकि बहुत सारे मंथन होते रहते हैं। हालांकि साल 1928 ईस्वी की बात है, साल से ही शुरुआत यानी आज़ादी की लड़ाई जो है जो जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो भूमिका है यह 1928 ईस्वी से ही शुरुआत हो गई थी। उनके बाद जो है क्या कि साइमन कमिश्नर लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने साइमन कमिश्नर को जब लाए थे तो उनमें अंग्रेजों ने साइमन कमिश्नर ला के लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भगत और उनके बाद चंद्रशेखर आजाद ये सब मिलकर के जब साइमन कमीशन लाए थे उनमें हुआ क्या था कि ये साइमन कमीशन लाकर के लाहौर में जो एक सेमिनार करना था और उस सेमिनार में जो है लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठी से पूरा वार किए, जिन कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु 18 रोज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब भी जो है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु एक क्रांति की रूप में उभर जाती है। और उसके बाद होता है कि लाला लाजपत राय की जैसे ही 18 वर्ष के बाद मृत्यु हुई, उनके बाद आज ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ये सब मिलकर के जो अंग्रेजों से बदला की भावना से कि आखिर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाए, ये होकर के जो उन्होंने जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है ये जो जेम्स स्टॉक को की जो है हत्या की थी। वो बदला लाना चाहते थे कि जेम्स स्टॉक को ही मार के हम जो है उनको जो है लाला लाजपत राय की बदला लेंगे। उनके बाद जब ये विरोध प्रदर्शन जो होने लगे, मतलब ये लाला लाजपत राय की जब हत्या हुई उनके बाद पूरे देश में एक जो है क्रांति की आग जल गई थी। उनके बाद जब भगत सिंह को 23 मार्च 24 को ही फांसी की फंदा देनी थी, लेकिन एक रोज पहले अंग्रेजों के खिलाफ देश में एक भगत सिंह के समर्थन में ऐसा एक आंदोलन उनका उभर के आया था कि जिसमें जो अंग्रेजों को अपने डर के मारे 11 घंटा पहले 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शाम 7 बजे 7:30 बजे कि उन्हें फांसी पर गए थे। उन्होंने कहा कि फांसी से पहले जब गए थे अंग्रेज की सेना गए थे भगत सिंह से मिलने के लिए, आप जो आपके समय होने वाले हैं सिर्फ 10-12 मिनट बजे तक। तो भगत सिंह बोले अभी रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी की पुस्तक से मिल रहे हैं। यानी कि उस समय में भगत सिंह जो है लेनिन की जीवनी पढ़ रही थी और लेनिन से बहुत ही प्रभावित थे भगत सिंह। उनके बाद जो है 24 मार्च 1931 को जब फांसी देनी थी
एक 11 घंटा पहले 23 मार्च को उनको फांसी। उनके बाद जब देश में एक उबाल आया है, अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा विशाल आंदोलन हुआ, इतना बड़ा विशाल आंदोलन हुआ। हालांकि ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों तो हंसते हंसते फांसी को चुके थे। अंग्रेजों को भी शर्म आ गई थी उस समय कि एक भारतीय हंसते हुए फांसी के फंदे पर छुए थे। उनके बाद पूरे देश से भगत सिंह की एक ललकार आई। उसके बाद जब आज़ादी के लिए जब ऐसे ही एक निकले अंदर से जुनून दीजिए, हर घर से उसे भगत सिंह बन के निकलने लगे। उनके बाद 1947 ईस्वी में देश अंग्रेज को अंतर देश छोड़ के उसको भागना पड़ा। उनके बाद है क्या कि ये सारी घटना होने के बाद हमारे देश में इतना जो महान पुरुष जन्मे थे, उन्होंने जब आज़ादी के लिए निकले थे, उन्हें सर पर कफन पहले ही बांध लिए थे कि हमें जब सर पे कफन बांध ही लिए हैं तो फिर मौत से डर क्या, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ाद जिएंगे, आज़ाद मरेंगे। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है कि उस समय जब अंग्रेजों ने उन्हें एक बार घेर लिए थे, तो उनके बाद चंद्रशेखर आज़ाद क्या किए, सभी अंग्रेज को करीब 200 से 250 जब अंग्रेज उन्हें घेर लिए थे, उनके बाद सभी को वो अपने बंदूक से ही जो है सुला दिए थे। उनके बाद जब लास्ट गोली बचा हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के पास, और चंद्रशेखर आज़ाद बोले वहाँ पर कि अंग्रेजों की गोली से मृत्यु से बेहतर है कि अपने गोली से ही खुद को मार लिया जाए। ऐसे थे हमारे देश के महापुरुष। उनके बाद उन्होंने खुद से ही खुद को गोली मार लिए और बोले कि भारत माता की जय। वहाँ से ही ये लड़का, ऐसे ऐसे महापुरुष को हम क्यों भूल सकते हैं। तो ये मिट्टी कभी ऐसे महापुरुष को नहीं भूल सकते हैं और याद करते हैं। और आज भी जब उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, लाला लाजपत राय की, चंद्रशेखर आज़ाद की, ऐसे ऐसे की जीवनी पढ़ते हैं तो अंदर में एक जुनून और जज्बा होता है कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है। हालांकि एक बहुत बड़ा अभी भी जो है गांधी जी पर ऐसा लग रहे हैं, गांधी जी पर ये लग रहा है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी बचा सकते थे। ये सवाल अभी भी जो है वो एक पूरा ट्रोल में चल रहे हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा लेते। तो इसको हम जानेंगे कि क्या थी मामला। उनके बाद जो है क्या कि ये जो है आपराधिक मामला में नहीं फंसे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये आपराधिक मामला, ये एक खाली जगह पर बम फेंकने के मामला में फंसे हुए थे। तो हालांकि अंग्रेज जब गांधी जी को बुलाए थे वहाँ पर, ब्रिटिश एक गोलमेज समझौता में जब बुलाए थे तो गांधी जी ने वहाँ जाने से मना कर दिया। गांधी जी का भी एक शर्त था। उनके बाद इरविन बोले, गांधी और इरविन, जिसे गांधी आज भी जो है हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो गांधी बोले जब तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा नहीं होता है तब तक हम जो है वहाँ नहीं जाएंगे। यानी कि कहने का सारी कैदियों को जो है रिहा कर दीजिए, उसके बाद हम गोल में समझते। तो उनके बाद जब ये इरविन गए, बोले नहीं आएंगे, फिर बोले ठीक है, उनको बोलिएगा जो सभी राजनीतिक कैदियों को हम रिहा कर देंगे, आप जो है आइए। उनके बाद जब इरविन आए फिर बोले कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को बाहर करेंगे। तो उनमें देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये भी एक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उन्होंने जो बम फेंके, उस बम से न किसी की हत्या हुई, न किसी की मौत की कोई सूचना नहीं। वो भी राजनीतिक कैदी ही थी, लेकिन उन्हें साजिश के तहत इरविन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिए। जबकि गांधी जी को ये वहाँ पर कहना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी रिहा कीजिए, उसके बाद जो हम गोलमेज समझौता में जाएंगे। क्या जरूरत था हमको गोलमेज समझौता में जाने का, हम नहीं जाते। लेकिन वहाँ पर अंग्रेजों का तो ऐसा मंशा था कि गांधी जी नहीं आएंगे तो गोलमेज समझौता होगा ही नहीं। तो इस बात को घुमा करके इरविन ने इस तरह से किए। हालांकि इसमें गांधी जी भी कंफ्यूज हो, गांधी जी से गलती नहीं कहा जाए, ये गांधी जी कंफ्यूजन में पड़ गए कि हम तो बोल दिए सभी को बाहर कर देंगे, बाद में गांधी जी चले गए वहाँ पर गोलमेज समझौता में, इधर हमारे देश के महान क्रांतिकारी को फांसी दी गई। उनके बाद भगत सिंह तो बोले एक भगत सिंह को तो आप फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हर घर से भगत सिंह निकलेगा तो कितने भगत सिंह को आप फांसी करें। आज भी हर घर में भगत सिंह है, हर घर में सुखदेव है, राजगुरु। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।